Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel Commerce Safari. So today we are going to discuss about the 5-year plan. It is very important topic for the class 12th as well as for the competitive examinations. So as we all know that we get our independence at 1947. तो ये जो 1947 से लेकर 1950 का टाइम था, यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट ने डिफरेंट प्लान्स बनाने की कोशिश की, ठीक है, और मतलब प्लान्स बनाए भी, ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट प्लान्स हम लोग अगर फॉलो करेंगे तो उससे क्या होगा कि हम अपने जो आने वाली फ्यूचर है उसमें अचीव कर पाएंगे अपने गोल डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग किया था प्लानिंग कमीशन, ठीक है। इस प्लानिंग कमीशन के अंदर ही अपने आते हैं 5 ईयर प्लान्स, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। फिर जो प्लानिंग कमीशन को हमने बाद में चल के चेंज कर दिया था किससे, नीति आयोग से, जिसको अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, ठीक है। तो हमने प्लानिंग कमीशन को किस में चेंज कर दिया था, बाद में चल के नीति आयोग में, ठीक है। तो देखो हमने टोटल इसमें 12 5 ईयर प्लान फॉलो किए तब तक, ठीक है। और इस 12 5 ईयर प्लान में हम आज पढ़ेंगे कि हम 4 5 ईयर प्लान तक पढ़ेंगे कि हमने डिफरेंटली बीच बीच में सारे प्लान्स में कौन से सेक्टर्स में मेन फोकस था अपना डेवलपमेंट करने का, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या था। देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने सबसे ज़्यादा हमने जो किया वो होरोडोमर मॉडल फॉलो किया था, ठीक है। इनके थ्रू ही हमने जो भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव बनाए थे इनके मॉडल को लिया था और उसको ही मॉडिफाई करके हमने इन्हीं के मॉडल फॉलो किया और इसी को मॉडिफाई करके डिफरेंट सेक्टर्स पे काम करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो अपना जो इसमें मेन फोकस था वो किस में था, प्राइमरी सेक्टर्स में था, कि अपने जो प्राइमरी सेक्टर्स हैं, देखो प्राइमरी सेक्टर्स में हमने पहला हमारा फोकस प्राइमरी सेक्टर ही क्यों था, अभी ये क्वेश्चन आता है। क्योंकि देखो जब अपनी इंडिपेंडेंस हुई तो ऑलमोस्ट अपनी 70 to 75% जो पॉपुलेशन थी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे डिपेंड थी। तो अगर एक काम करूंगा, अगर मैं 30% को अभी एक वर्ड के लिए हटा दूं और अपने 70 to 75 को डेवलप करने की कोशिश करूं तो ऑटोमेटिकली 30% भी अपने आप डेवलप हो जाएंगे। तो हमने सबसे पहले इसीलिए हमने एग्रीकल्चर, देखो प्राइमरी सेक्टर मतलब ही होता है एग्रीकल्चर सेक्टर, जो एकदम छोटे सेक्टर्स होते हैं जिनको अभी तक, देखो क्योंकि छोटे सेक्टर अपना देश स्टार्टिंग से ही किसान वाला देश माना गया है, ठीक है। तो हमने इसीलिए सबसे पहले प्राइमरी सेक्टर इसीलिए चुना था, ठीक है। तो हमने मेन फोकस इसमें कौन सी चीज़ों में किया, सबसे पहले हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में किया, इरिगेशन में किया, प्राइस स्टेबिलिटी में किया और पावर एंड ट्रांसपोर्ट में किया। देखो पावर एंड ट्रांसपोर्ट में करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर एग्रीकल्चर आप कभी भी कर रहे हो तो एग्रीकल्चर के बाद आपको उसको ट्रांसपोर्टेशन भी करना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। तो इसीलिए ये भी जरूरी था कि रोड्स भी वहाँ पे बने, ठीक है। उसके अलावा हमने डिफरेंट डिफरेंट डैम्स में भी फोकस किया, जैसे बांगर डैम, ठीक है। उसके बाद जो अपना मेतूर डैम, हमने डिफरेंट डिफरेंट डैम्स में भी अपने जो प्रोजेक्ट्स है उसको भी शुरू किया वहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही जब ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान खत्म होने पे आ गया था, मतलब 1956 का जब टाइम आ गया, तो हमने इसके बाद क्या किया ना, हमारे तब तक ऑलमोस्ट 5 IIT स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। और जो IIT खड़गपुर है ये वो सबसे पुराना IIT माना जाता है, ठीक है, क्योंकि तब इसी वक्त के थ्रू वो ओपन हो गया था, ठीक है। तो IIT हमने कितने ओपन कर लिए थे, 5, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट हमने 5 ओपन कर लिए थे। उसके बाद जो हमने इसमें टोटल बजट रखा था पहले वो था 2069 करोड़ का, पर ठीक है। पर फिर हमने उसको क्या हुआ, उसको हमने इंक्रीज करके 2378 करोड़ लेटर कर दिया था, क्योंकि भाई हमें बाद में चल के और पैसों की जरूरत पड़ गई थी। तो यहाँ मैंने आपको डिफरेंट बेसिस दे रखे, इसको आप रीड कर सकते हैं क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ऐसे, पर आप इसको रीड कर सकते हैं कि हमने अलग अलग सेक्टर्स में कैसे कैसे परसेंटेज का डिवाइड किया था, कितने पैसे हर सेक्टर में हमने किस किस को दिए थे। सबसे पहले हम जैसे देख सकते हैं कि इरिगेशन एंड एनर्जी, ये जो एग्रीकल्चर में काम आते हैं इनको दिए, और उसके बाद जो अपने एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी वो तो अलग से आप काटा जाता है, उसमें 17.4% दिए। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट करके हमने हर सेक्टर को थोड़ा थोड़ा पैसा बांटा था। और उसके अलावा यहाँ पे हमने जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी डिस्कशन भी हमने स्टार्ट किया था। कम्युनिटी डिस्कशन स्टार्ट किया था मतलब कि अलग अलग सेक्टर्स को हम कैसे और करके इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपना आता है कि सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या था। देखो सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो हमें फॉलो किया था हमने, जिनको महालोविस मॉडल को हमने फॉलो किया था, ठीक है। इसके थ्रू हमने यहाँ पे पहले 48 बिलियन का एक प्रॉपर बजट रखा, ठीक है। इस प्रॉपर बजट के अंदर हमने हमारा मेन जो हमारा सेकेंड ईयर में था ये था कि हमें अपनी जो टेक्नोलॉजीज है इसमें डेवलप करना, अपने मॉडर्नाइजेशन पे वर्क करना है, ठीक है। तो देखो पावर एंड इरिगेशन, सोशल सर्विसेज, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और मिसलेनियस, मतलब कि जो अलग अलग सर्विस सेक्टर्स हैं, मतलब अपने एक बोल सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन के वक्त हमें जो, जैसे मॉडर्नाइजेशन अपना कैसे बोल सकते हैं कि हमें टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करनी है, ठीक है, टेक्नोलॉजीज इंप्रूव करनी है, तो हम उसमें ये सेक्टर्स को हम इसका वर्क ले आते हैं, ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में। और उसके बाद फिर अपने जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीज होती हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्ट थे जो जिसमें हमने उसमें काम करना शुरू किया अलग अलग स्टेट्स में। पर जो हमने वहाँ पे टारगेट बनाया था वो हम 4.5% बना के चले थे, पर हम अचीव कितना कर पाए थे, 4.27, ठीक है।
और फिर थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, देखो थर्ड 5 ईयर प्लान में थोड़ी चेंजेस हमें करने की जरूरत पड़ गई थी, क्योंकि ये देखो थर्ड 5 ईयर प्लान एक ऐसा प्लान था जहाँ पे हमारी 2 वॉर हो गई थी, एक हो गई थी चाइना के साथ और एक हो गई थी पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा लॉस भी हमें अकर हुआ। ठीक है, पहले हमारा प्लान क्या था कि हम मेनली फोकस करेंगे एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में। इंडस्ट्रियल सेक्टर मैंने अभी बताया मॉडर्नाइजेशन होगा, और इसमें अपना मेन टारगेट क्या था कि हम जो 30% से नेशनल इनकम, जो बंदों की इनकम होती है उनको बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी हम इंक्रीज करेंगे, साथ ही साथ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को भी 30% से हम नेक्स्ट ईयर में इंक्रीज करेंगे। पर ऐसा हो नहीं पाया था, क्योंकि देखो हमारा जो टारगेट कितना का था 5.6% का था, कि हमने इतना प्रॉपरली बेसिक टारगेट लेकर चले थे कि हम 5.6% की ग्रोथ रेट मेंटेन कर लेंगे, पर हम कर कितना पाए थे 2.4। और इसका मैंने अभी आपको रीजन बताया, क्योंकि हमारे वॉर हो गए थे। ठीक है, एक चाइना के साथ और एक पाकिस्तान के साथ। ठीक है, फिर जब ये प्लान हुआ, हमने इसको इसके बाद फोर्थ प्लान को लाने से पहले हमने एक प्लान हॉलीडे बनाया। मतलब गवर्नमेंट ने बोला कि हमें कुछ 3-4 साल का टाइम दो, हम इसमें एक प्रॉपर प्लान बनाते हैं कि हमने जो भी हमें इतना ज़्यादा लॉस हो गया हम इसको कैसे रिकवर करें। ठीक है, तो हमें हमारा प्लान हुआ था 1966 से, जिसको हम प्लान हॉलीडे बोलते हैं। तो पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्लान हॉलीडे कौन से 2 प्लान के बीच में हुआ था, तो वो थर्ड और फोर्थ प्लान के जो बीच में आया था उसको हम बोलते हैं प्लान हॉलीडे। ठीक है, और प्लान हॉलीडे में क्या था कि हमने बेसिकली, देखो प्लान हॉलीडे लाने की नौबत क्यों पड़ी, अब ये भी आ सकता है क्वेश्चन अगर पेपर में हुआ तो एक तो वॉर, लैक ऑफ रिसोर्सेज और इंक्रीज इन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है कि आपके यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जानी। ठीक है, जो आपके यहाँ जब भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी तो उसको हम इन्फ्लेशन करते हैं। ठीक है, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर द डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़। डिवैल्यूएशन ऑफ रुपीज़ क्या हो जाएगा ना, कि अपने वैल्यू की जो बाहर की तुलना में है, जैसे आप आज देखते हो कि यूएस डॉलर इंडिया के टर्म में कितना मिलता है, जैसे 1 रुपये यूएस में कितना कितना रुपए का होता है, $1 अपने यहाँ 80 रुपीज़ का माना जाता है। ठीक है, उसी तरीके से हमने अपने वैल्यू को डिवैल्यूट करने, मतलब और ज़्यादा पैसे हमने कम कर दिए कि बाहर वाली कंट्रियाँ हमारे यहाँ आकर वो एक्सपोर्ट कर सकें। ठीक है, कि इन्वेस्ट, चलो अब चलते हैं हम इंडिया में एक्सपोर्ट करने, क्योंकि हमें यहाँ पे लेबर भी सस्ते मिल रहे हैं, सब कोई सस्ते सस्ते मिल रहे हैं, तो हमने जो प्लान हॉलीडे में ये फोकस किया था मेनली। ठीक है, फिर देखो अब ये हमने समझ लिया, प्लान हॉलीडे में हमने डिफरेंट स्ट्रेटेजीज बना ली 3 साल तक। फिर हम लेकर आए फोर्थ 5 ईयर प्लान। जो फोर्थ 5 ईयर प्लान आया वो हमने 1969 से फॉलो किया था 1974 तक। ठीक है, और जो इस प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एग्रीकल्चर ग्रोथ और ग्रीन रेवोल्यूशन। देखो अब ग्रीन रेवोल्यूशन जब यहाँ स्टार्ट हुआ तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन होता है कि जो भी हम जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं अपने एग्रीकल्चर वर्क में, जैसे कि HYV सीड्स। HYV सीड्स कहाँ यूज होती हैं, HYV सीड्स जब हमने धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन शुरू किया अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो हमें देखने को ये मिला कि जो अपने इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड होते हैं वो प्रॉपरली इरिगेट नहीं हो पा रहे और जल्दी से खत्म नहीं हो पा रहे। तो उसी के लिए हमने HYV सीड्स लाई, जो कि हाई क्वालिटी यील्ड सीड्स होती हैं, और ये आपको हाई नंबर ऑफ ग्रोथ और एज वेल एज प्रॉफिट भी प्रोवाइड करती हैं। तो हमें यहाँ पे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जब हमने मूव किया, तो जो अपना ग्रोथ कितने का था, हमने टारगेट कितने का बना के चले थे 5.6% का, पर हम अचीव कितना कर पाए थे 3.3% यूज कर पाए थे। ठीक है, और इसी जो फोर्थ 5 ईयर प्लान है इसी को हम गार्गिल योजना भी बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको फिफ्थ 5 ईयर प्लान, 6, 7 और उसके बाद आपको नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में डिफरेंस भी बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।